अब चलते हैं खबरों की तरफ। आमतौर पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करती है, लेकिन नरसिंहपुर के गोटे गांव की पुलिस चरवाही का काम कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस ने श्योपुर के बंजारों द्वारा सिवनी बरघाट ले जाए जा रहे करीब 1000 से ज्यादा मवेशियों को पकड़ा था, लेकिन ये सफलता उसके गले की फांस बन गई, जहां खुद पुलिस वाले गाय चराने को मजबूर हो गए। हालांकि कोर्ट के आदेश के चलते करीब 900 जानवर तो दे दिए गए, लेकिन 100 से ज्यादा जानवर अभी भी पुलिस के पास हैं, जिन्हें पुलिस जवान गाय को चराने में जुटे हुए हैं। श्योपुर जिले से आ रहे थे, बरघाट जा रहे थे जानवर, तो इनको पकड़ लिए। इनका मामला कायम हुआ था। 995 ढोरों की वो सुपरतनामा हो गया तो उनको छोड़ दिए। 105 ढोर और है। जब तक न्यायालय से सुपरतनामा नहीं होगा, जब तक इनकी जवाबदारी हम लोगों की है और इनको बड़ी चिंता से देख रेख करना पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी जानवर इधर उधर हो गया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग 5-6 आदमी हैं, इनको सुबह आते हैं 9 बजे, इनको खोल के और बाहर खेतों में इनको चराते हैं। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस ने श्योपुर के बंजारों द्वारा सिवनी बरघाट ले जाए जा रहे करीब 1000 मवेशियों को पकड़ा था। मामले में 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। पकड़े गए मवेशियों को कांजी हाउस में ले जाया गया, लेकिन मवेशियों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें कांजी हाउस में नहीं रखा गया, जिसके बाद से पुलिस वालों को मवेशियों की सुरक्षा का जिम्मा मिला। रोजाना पुलिसकर्मी मवेशियों को जंगल में चराते हैं। चरवाहे की भूमिका में 6 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मदन, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था की देखभाल करना, लेकिन यहां तो खुद पुलिस वाले चरवाही का काम कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि नरसिंहपुर का ये मामला है। क्या हुआ कि नरसिंहपुर के जंगली क्षेत्र से लगभग 1100 लगभग पशु जो हैं, जिनको ले जाया जा रहा था गुप्त बिक्री हेतु, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि जो उनको पशुधन है उसको बिक्री करने के लिए जंगली रास्ते से ले जाया जा रहा था। वही उसी जंगली रास्ते के दौरान बीच में गोटे गांव थाना पड़ता है, जहां की पुलिस ने उनको धर दबोचा, और उस धर दबोचने में वो पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस समय में 1100 पशुओं को की सुरक्षा करना, क्योंकि वो पुलिस की अभिरक्षा में है। और जो 3 उनको लेकर जा रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो न्यायालय की उसमें जेल में है। वहीं दूसरी वो जो 1100 पशु हैं उनको चराने की और उनको भोजन की व्यवस्था जो है, खुराक की व्यवस्था पुलिस व्यवस्था कर रही है। लगभग 6 पुलिसकर्मी हैं जो उनको प्रतिदिन चराने के लिए ले जाते हैं और आस पास में जो खेत हैं वहाँ पर वो चराते हैं। और इसको लेकर जो है नरसिंहपुर पुलिस वाले वो पूरा, क्योंकि उनकी ही वो सुरक्षा में है, इसलिए वो जिम्मेदारी से पालन कर रहे हैं। मदन, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिसकर्मी तो चरवाही का काम कर रहे हैं और जानवरों को चराने में व्यस्त हैं, लेकिन जो असली काम है कानून व्यवस्था को संभालना, वो काम इस समय कौन कर रहा है? जी मयंक जी, पहली बात तो यही है कि पुलिस बल की नरसिंहपुर जिले में बहुत कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि उन्होंने जो पशुधन है उसको का जो मामला कायम कर दिया है, कहीं ना कहीं वो उनके गले की फांस बन गई है। इसलिए मजबूरन जो है पुलिस को ये कार्य करना पड़ रहा है उनकी अभिरक्षा, क्योंकि इस मामला कायम के दौरान यदि उनके कोई घटनाक्रम हो जाता है उन पशुओं के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस की रहेगी। इसलिए पुलिस को उनको अपनी अभिरक्षा में रखते हुए और उनकी देखरेख में लगी हुई है। मदन, आपसे जानना चाहेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं एक बात हुई, इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी IND की चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि इसको लेके जो है कुछ लोग जो है वो महाराष्ट्र बॉर्डर पाना चाह रहे थे और इस बीच नरसिंहपुर के गोटे गांव में उनको पकड़ लिया गया। इस पकड़ लिए जाने के अंतर्गत उनके ऊपर मामला कायम हुआ, जिसमें उनकी जब्ती बनाई गई है। जब्ती बनाने के बाद अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो भी 1100 के करीब पशु थे उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो अब पुलिस की है। इसलिए पुलिस अभिरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन पर कड़ी निगरानी और उनकी खान पान की व्यवस्था की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो नरसिंहपुर के गोटे गांव में पुलिस कानून व्यवस्था का काम छोड़कर चरवाही का काम करने में व्यस्त है।